चलिए आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो ये आपका गारंटी है कि जितना हम आपको पढ़ा देंगे, जितना समझा देंगे ना, यहाँ पर ये गारंटी एग्जाम में वहीं पूछा जाएगा। बस अंक चेंज कर देगा, बनाने का कॉन्सेप्ट वहीं रहेगा। वीडियो को पूरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर हो सकेगा और काफ़ी इजी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इस बात को एकदम ठान लीजिए, क्योंकि काफ़ी इजी होता है। 100 में आपको 50 प्रश्न को ही जवाब देना होता है, जो कि एकदम लॉलीपॉप प्रश्न नहीं होते हैं। 250 जो आराम से बन जाते हैं, देखते ही बन जाएंगे। जैसा कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे कितना इजी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेकर आए हूँ जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आया दोस्तों के कोस इनवर्स 1 - x² बाटा में 1/1 प्लस x²। इसका सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो आपका 2 tan इनवर्स x का होता है, यानी कि कोस इनवर्स 1 - x² बाटा में 1 प्लस x²। ये जो सूत्र है दोस्तों वो आपका 2 tan इनवर्स x का है। और ये प्रश्न दोस्तों आपका 3 बार आपका दोस्तों 3 तरह से पूछा गया। 2 tan इनवर्स का 3 सूत्र होता है, जिसमें से ये पहला सूत्र है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको जरूर से याद कर लीजिए। एक बहुत ज़्यादा कमाल का, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 3 sin इनवर्स x का दोस्तों सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो 3 sin इनवर्स x का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो होता है sin इनवर्स 3x - 4x³ होता है दोस्तों। यही आपका सूत्र होता है किसका? तो 3 sin इनवर्स x का सूत्र होता है। और यहाँ से मिला लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? sin इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स क्या होगा? 3x - 4x³। यही आपका सूत्र होता है किसका? तो 3 sin इनवर्स x का जरूर से याद कर लीजिए। ये सब सूत्र हम आपको करवा दे रहे हैं ताकि एग्जाम में ना छूट सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखो सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदे हो, खास करके दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का, वो जरूर से ले लीजिएगा। एग्जाम में 100% लड़ेगा। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉल करना है। चलिए यहाँ पर 3 नंबर देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि tan इनवर्स -x का सूत्र क्या होता है। देखिए tan इनवर्स -x का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है? तो देखो tan इनवर्स -x का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? तो -tan इनवर्स x होता है। लेकिन यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है -tan इनवर्स x, ये सूत्र होता है -x का। लेकिन हमसे क्या पूछा है दोस्तों? ये सूत्र तो मैंने लगा दिया। यहाँ पर आपका पाई कितना है दोस्तों? 1/√3 कितना है? 1/√3 है। ये दोस्तों tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो आपको पता है दोस्तों 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ से लिखेंगे -tan इनवर्स ऑफ tan कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। और यहाँ से आपको पता है कि tan इनवर्स tan x x होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan x कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? -π/6 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को जरूर से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक ना दोस्तों? यही रहेगा, बस आंक चेंज कर देगा। यहाँ पर आपका एग्जाम में 1/√3 की जगह √3 कर देगा, लेकिन बनाने का तरीका वही है जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो एकदम हौला क्वेश्चन है। भले आपको थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन मैं बोल देता हूँ। देखो साइन यहाँ पर आपका सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स x का मान जो होता है वो आपका π/2 होता है। और साइन π/2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? 1 होता है। यानी कि साइन π/2 का जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों? बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रश्न, पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पर sin 90 का मान पूछा गया कि सेक इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x होता है वो आपका π/2 होता है। और sin π/2 का मान 1 होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका सूत्र दो को यूज होगा। पहला सूत्र होगा 2 tan इनवर्स x का, जो इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये एक सूत्र होगा। और एक होगा tan इनवर्स x प्लस y का सूत्र, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 - xy, है ना दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो इसका आप लोग निकालेगा तो 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 जो होता है tan में आपका π/4 का वैल्यू होता है।
इसमें दो सूत्र यूज होगा जो कि मैंने बताया 2 tan इनवर्स x और एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसका सॉल्यूशन करने के बाद पाई बाई 4 होगा। इसका मैं 2 नंबर में कराया हूँ दोस्तों, रेगुलर क्लास कीजिए, ये 2 नंबर में पूछेगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, हौला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपका मान निकालना है दोस्तों, तो एक को उठा ले। देखो आपको यहाँ पर जोड़ोगे घटाओगे तो काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक काम करना होगा, ये आपको एक पंक्ति एक स्तंभ को उठाना होगा, ये पंक्ति के रिस्पेक्ट में जाना होगा या तो स्तंभ के रिस्पेक्ट में जाना होगा। जैसे कि एक है तो एक को उठाएंगे तो ये झप जाएगा, तो एक को उठा लिया तो ये आपका 7 16 गुना 7 कीजिएगा तो 16 5 80 होता है, और 16 5 क्या होता है 80, 16 6 96 यानी कि 96 हो गया, और 9 8 72, ये 72 आपका घट गया। फिर -2 को उठाएंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका ये झप जाएगा, तो 16 48 माइनस क्या हो गया 36, यानी कि 48 में से 36 जाएगा तो आपका 12 आएगा। और यहाँ पर आपको 4 को उठा लेना है, तो 4 को उठेगा तो 24 माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि आपको 4 को उठाना है दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ से कीजिएगा तो 24 माइनस क्या हो गया 24 माइनस आपका 28 हो गया। और यहाँ पर आप लोग घटाएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका 96 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा 24 आएगा कि नहीं, बिल्कुल सर जी 24 ही आएगा। और यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 96 में से 72 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 12 दूनी के 24 हो जाएगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पर आपका 12 दूनी के 24 होंगे, -24 प्लस 24 हो गया। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर 24 में से 28 जाएगा तब का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 बचेगा, इनके माइनस का क्या बचेगा 4 बचेगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे थे, यहाँ पर थोड़ा मैं लिख लेता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर दूसरों को उठाओगे तो यहाँ 16 48 माइनस 36, 48 में से 36 जाएगा तो आपका 12 बचा, ठीक है यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर 24 में से कितना 3 7 21 जाएगा, अच्छा 7 को 28, 24 में से 28 जाएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है डियर स्टूडेंट्स। चलिए ओवरऑल इसका वैल्यू जो निकालेगा दोस्तों आपका बी आएगा 0, आराम से आप लोग कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता मैं प्लस माइनस में तो गलत किया, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आराम से इसको कर सकते हो, 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सारने का मान निकालना, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या करना दोस्तों a + b + c को से आपको जोड़ लेना है, यानी कि आपको क्या करना है दिए इसको और इसको, यानी कि आपका ये जो दिया गया इसको क्या कहते हैं C2 और C3 कहते हैं ना। तो C2 और C3 को आप लोग को जोड़ लेना है। जब दो लोग हैं तो a + b + c आ जाएगा, a + b + c को आप लोग कॉमन लोगे ना दोस्तों तो आपको 3 गो अवयव यहाँ पर आपका a b c रहेगा, और यहाँ पर से आप लोग दोस्तों a b c को कॉमन लोगे तो 1 1 1 हो जाएगा। और आपको पता है किसी सारणी में अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो जाए उसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है 0 हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट 0 लगा दीजिए, ऑप्शन डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए सारणी का मान, देखो ये थोड़ा लंबा बनेगा तो इसको जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने किया थोड़ा लंबा बनता है ना, तो इसको याद रखना आपका 36 ये निकालने के बाद आ जाएगा, वहीं पंक्ति स्तंभ का काम करना है और बनेगा वैसा ही जैसे मैंने आपको शुरुआती में ये 5 नंबर क्वेश्चन बताए थे। चलिए ये देखिए यहाँ पर आपका एक क्यू, देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जाम में आप लोग बनाते हो इसको तो आपका टाइम खा जाएगा। देखो आपको याद रखना अगर 1 की घात 3 पूछेगा तो आपको 4 लगा देना है, क्या लगाना 4, 1 की घात 5 पूछेगा तो आपको 6 लगा देना। लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जब ऐसा यहाँ पर आपको दिख जाता है तो इसके लिए ट्रिक दोस्तों क्या होता है लगाइएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर इस बात को जरूर से याद रखना, ये आपका प्लस में पूरा नहीं है, ये आपका दोस्तों माइनस यहाँ दिया गया, तो जब एक क्यूज का निकालोगे तो इसका 3a आएगा, क्योंकि ऐसा बात है सर यहाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि घाटेगा क्योंकि माइनस ना इसमें प्लस थोड़ी है कि हम लोग को 4a आ जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। 2 को में माइनस समझो 3 आएगा, ये ट्रिक आप लोग कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन ना करना पड़े, सीधे आपका दिमाग काम करे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ट्रिक के साथ चलेंगे, देखिए अवयव आपका निकालना है, तो यहाँ पर देखो ए है, एच एच है, यहाँ पर जी जी है, एफ एफ है, तो ये आपका दोस्तों ऐसा जब होता है तो ये आपका सममित अवयव होता है। क्या होता है सममित अवयव होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का हल क्या है। देखो यहाँ पर आपका हल पूछा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स डी वाई देगा, वाई डी एक्स दिया गया है, तो एक्स डी वाई दिया गया दोस्तों, बराबर में आपका क्या है माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर आपको डी वाई है ना दोस्तों, यहाँ पर गुना में वाई है ना, इसको यहाँ पर लेकर आइए और इसको यहाँ पर आप लोग ले जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं, वहीं आपका हो जाएगा जो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैं करूँगा तो आपका डी वाई बटा क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और इधर आपका ये दोस्तों गुना में तो उस सब जाएगा, तो आपका दोस्तों डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप लोग को दोनों तरफ समाकलन कर देना है। जब समाकलन करोगे दोस्तों तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका लॉग एक्स हो जाएगा, यानी कि लॉग यहाँ पर बाई हो जाएगा माइनस में, ठीक ना दिए स्टूडेंट। चलिए लॉग बाई और बराबर में क्या हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। अब आपको एक काम करना है दोस्तों, ये सी है ना, या तो आपको क्या करना है लॉग, यहाँ पर लॉग बाई है, इसको इधर आप ले, इस तरफ ले जाना है, लॉग जो बाई है दोस्तों लॉग बाई है उसको इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लॉग क्या बाई, है ना, लॉग बाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कांस्टेंट बराबर में कर लेना है, यानी कि लॉग एक्स प्लस बाई क्या होता है, जैसे कि आपको पता है लॉग एम प्लस एन होता है, लॉग एम एन होता है। और कांस्टेंट आपको पता है कि जब दोनों लॉग में रहता है तो कांस्टेंट में लॉग से जुड़ता है, यानी कि लॉग एम एन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स बाई हो जाएगा, बराबर में कांस्टेंट आप लोग लॉग सी ले सकते हो, क्योंकि जब दोनों लॉग में रहता है तो स्वयं कांस्टेंट भी लॉग में आता है। और लॉग से लॉग काट दोगे तो एक्स बाई बराबर सी या एक्स बाई बराबर के, यानी कि कांस्टेंट ही होगा। सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, हाल पूछा जा रहा है। अच्छा हाल यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन का बताना है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला बात तो इसको बाई को जीरो कर लेना है, इससे गुना करके, है ना, इसको दोस्तों गुना करेंगे तो ये आपका जीरो जगह नीचे वाला का काम खत्म हो गया, है ना। हमको क्या मिला वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई निकला है। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक आपको करना होगा। देखिए दोस्तों एक जाति को एक तरफ रखना होगा, एक्स को एक तरफ बाई को बाई तरफ, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बाई डी एक्स बराबर मैं कर सकता हूँ दोस्तों क्या एक्स डी वाई प्लस में हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग को एक जाति एक तरफ से कर लेना और एक जाति को एक तरफ, यानी कि बाई को बाई तरफ एक्स को एक्स तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से मैं जब करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका एक्स आएगा और इसका दोस्तों बाई है उस तरफ बस बाई जाएगा, यानी कि दोस्तों डी एक्स बटा एक्स कर लीजिए और बराबर में दोस्तों डी बाई बटा बाई कर लीजिए, है ना। दोनों में आप लोग समाकलन कर लीजिएगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा लॉग एक्स बाई बराबर लॉग बाई हो जाएगा, है ना। नीचे आप लोग कीजिएगा तो इसका लॉग एक्स हो जाएगा, इसका लॉग बाई हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स बराबर लॉग बाई और यहाँ पर आपका कांस्टेंट लॉग सी, है ना, ये भी आपका हो जाएगा। और ये आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका इस तरफ है तो इस तरफ इसको ले आइए, ठीक ना। इस ये जो प्लस में दोस्तों इसको इस तरफ लेकर के आ जाइए, यानी कि इस तरफ लाओगे तो आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको प्लस बाई है लॉग प्लस बाई, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग बाई हो जाएगा, है ना। बराबर में क्या हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। अब ये देखो लॉग एम बटा लॉग एम माइनस एन होता है लॉग एम बटा एन होता है, यानी कि लॉग क्या हो जाएगा एक्स बटा बाई, है ना डी स्टूडेंट। बराबर में क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग काट दीजिए, लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल रहा होगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको आराम से आप लोग कर सकते हो दोस्तों। लॉग ए देखिए एक्स वाई बराबर लॉग से लॉग काटा तो एक्स वाई बटा बराबर सी बराबर की हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पर समाकलन गुणांक हमसे पूछा जा रहा है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में आए कि समाकलन गुणांक निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखो समाकलन गुणांक क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स जो होता है इसके लिए सूत्र, तो ई के पावर पी डी एक्स देखिए ऑप्शन सी में है। जब भी समाकलन गुणांक निकालने रहेगा तो इसके लिए ई के पावर पी डी एक्स का मान निकालना, पी का वैल्यू है ही नहीं है तो पी डी एक्स लिखा हुआ है। चलो के क्रॉस आई यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, के क्रॉस आई क्या होता है, तो जे होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। जो आई हुआ ये आपका जे हुआ, अरे यार ये इस तरफ से जाएगा, रुकिए, ये आपका जे हुआ और ये आपका के हुआ, तो आई जे के, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका जे है, यहाँ पर के क्रॉस आई पूछा जा रहा है, के क्रॉस आई तो आएगा क्या जे आएगा, यानी कि जे डॉट जे जो होगा वो आपका 201 बनेगा और यहाँ पर 1 आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों आपका क्या है एक्स बाई जेड है, तो इसका दोस्तों आपका क्या निकालना है, सदिश निकालना है। तो एक्स बाई जेड है तो बाई जेड एक्स देखेंगे, नहीं है जे बाई जेड एक्स बाई जेड एक्स नहीं है तो जेड एक्स बाई देखिए बाई जेड एस या जेड एक्स वाई, बाई जेड एक्स यानी जेड एक्स वाई। देखो जेड एक्स वाई मिल गया तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, यानी कि आपका दोस्तों क्या है मूव कर रहा है, एक्स बाई जेड है तो बाई जेड एक्स आएगा, जेड एक्स वाई आएगा। यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है
ये को यहाँ से हटेगा तो यहाँ चलेगा, ये हटेगा तो यहाँ चलेगा। इस प्रकार से आपको कहना है एक्स बाई जेड, तो बाई जेड एक्स नहीं है तो जेड एक्स वाई, तो ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर आपको देखना है इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों e की घात एक्स क्यू का, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा e की घात एक्स। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है e की घात एक्स क्यू है, डी e की घात एक्स क्यू ना है दोस्तों, बटा डी एक्स ना है। तो इसको हम लोग कीजिएगा दोस्तों, तो एक्स क्यू को दोस्तों कीजिएगा। पहले देखो ध्यान से समझना, पहले ई एक्स क्यू का करेंगे दोस्तों तो आपका ई एक्स क्यू प्राप्त हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स क्यू का जब करेंगे तो ये आपका 3x² हो जाएगा, यानी कि 3x² एक्स क्यू कहाँ पर दिया गया है, 3x² एक्स क्यू 3x²। हाँ देखिए ऑप्शन सी में है, डी में है, यानी कि दोस्तों ई का एक्स क्यू की घात एक्स क्यू आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कीजिएगा दोस्तों तो ये 3 से गुना हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, और आपका दोस्तों क्या हो जाएगा यह स्क्वायर हो जाएगा। और ये बात तो आपको पता है कि ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सूत्र जो रहेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा वहीं रहेगा। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर लॉग, देखो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है दोस्तों, लॉग एम के पावर एन का सूत्र क्या होता है, एन लॉग एम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स लॉग 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर सूत्र लगाएगा तो एक्स लॉग 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों एक्स का दोस्तों क्या हो जाएगा, सो चलिए बहुत बढ़िया। एक्स का तो आपको पता है डिफ्रेंसिएशन एक हो जाएगा, लेकिन लॉग क्या है कॉन्स्टेंट है, इसीलिए बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो आपको खाली लॉग 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, खाली लॉग 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1/sin x प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो 1/sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्या होता है cosec होता है, और cosec का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec इंटू cot x होता है, और की घात x का e की घात x होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों का आ रहा है कि के क्रॉस, देखिए के क्रॉस आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे जो होता है वो आपका के होता है, के क्रॉस के जो होता है वो आपका क्या होता है 0 होता है, क्योंकि आई क्रॉस जे जो होता है वो आपका के होता है, और के क्रॉस के जो होता है वो आपका 0 होता है। देखो के क्रॉस के जो होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि सेम का दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो log 2 का, देखिए log 2 का दोस्तों क्या कहा जा रहा है दोस्तों, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो log 2x से और यहाँ पर आपका dx से, तो देखो log 2x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा सता बताइएगा। देखो पहला बात तो log 2 है दोस्तों, इसमें कोई x नहीं दिख रहा था, ये आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि log 2 को तो पहले हम लोग बाहर कर देंगे, और dx का समाकलन करें, dx का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, यानी कि x log 2 देखिए कहाँ पर 2x नहीं लिखेंगे, गड़बड़ मामला हो जाएगा, x को पहले लेकर आ जाएंगे। तो x log 2 देख लीजिए ऑप्शन सी में आए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो ऑप्शन सी लगा लीजिए। देखो आंतः खंड के लिए ताल का दोस्तों समीकरण क्या होता है, आंतः खंड के रूप में ताल का जो समीकरण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका क्या होता है जो बताइएगा। देखो x/a प्लस y/b प्लस z/c होता है, यही आपका आंतः खंड का दोस्तों मानक का समीकरण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि x/a प्लस y/b प्लस z/c होता है बराबर में 1 है, यही आंतः खंड का दोस्तों ताल का क्या है समीकरण है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको जरूर से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूल बिंदु इतना के दोस्तों दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर आपका दूरी पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक यहाँ पर आपका x² प्लस y² प्लस z² करना है, तभी आपका दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकलेगा। जब इसका आप लोग कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से कीजिए दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, निकल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका अंडर रूट लगाइए तो यहाँ पर आपका दोस्तों रूट 50 हो जाएगा, रूट 50 से हो जाएगा दोस्तों। तो एक बात बनता है कि रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2, क्योंकि यहाँ पर रूट 50 को अगर लिखिएगा दोस्तों तो इसमें आप लोग 2 गुना 5 गुना 5 कर सकते हो, क्यों तो जो आपको पता है दोस्तों ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि रूट 50 को हम लोग 2 गुना 5 जरूर लिख सकते हैं, और रूट आपको जोड़ा पता है कि बाहर होता है, रूट 2 अंदर अकेला रह जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी।
देखो यहाँ पर आपका दूरी निकालना है, तो इस -1 में से -4 को घटाएंगे तो -1 में से -4 जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इनके आप लोग -1 में से -4 घटेगा तो आपको क्या पता है, माइनस आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और -3 में से दोस्तों आपको क्या घटाना है, यानी कि 1 में से आपको घटाना है दोस्तों -3, तो आपका -4 हो जाएगा। और 5 में से 7 घटाना है तो ये -12 हो जाएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर खाली काट देना है। जैसे 1 में से -3 जाएगा तो -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या है, 1 में से -3 जाएगा तो यहाँ आपका -4 का स्क्वायर, और प्लस में दोस्तों यहाँ पर 5 में से -7 जाएगा तो यह -12 का स्क्वायर है ना। इसका पूरा अंडर रूट कीजिएगा तो आपका 169 का 169 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बटा बी जो है दोस्तों पी ए डैश ए बी है, तो यहाँ पर आपसे मान पूछा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन का। थोड़ा जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, लगाइएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए 24, चलिए आंसर आ गया, बी नंबर आ रहा है। देखो बहुत बड़े O1 होता है। देखो sin 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आपको पता है कि sin 2x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x होता है, लेकिन x के साथ जो भी गुना करता है वो आपका आगे आ जाता है। 2 cos 2x देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, 2 cos 2x, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका sec स्क्वायर kx होता है। k को गुणांक को आगे लेकर आइए, k sec स्क्वायर kx देख लीजिए, k sec स्क्वायर kx, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए x + 2 का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन इसका कीजिएगा तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर + 2x + c हो जाएगा। और यहाँ पर मिलाइए x स्क्वायर + 2x + c, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका आप लोग को सीधे समाकलन कर देना और आपको ऑप्शन बी सी मिल जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, यहाँ पर लगाइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। सो चलिए बताइएगा, यहाँ पर 28 नंबर का आंसर है कि 1 से लेकर के 3 तक आपका लिमिट दिया गया है, तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। लिमिट 1 से 3 तक रह जाएगा, 1 से 3 तक, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो आपको पता है दोस्तों 2 निकलेगा। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा है। शुरुआती क्वेश्चन थोड़ा रहेंगे जो आपको सोल्यूशन करना होता है, लेकिन आपको एग्जाम में जो सॉल्व किया करना पड़ेगा उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत टाइम दिया जाता है। और साथ में ये भी आपको दिया जाता है कि 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको आसानी 50 को बनाना है। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो sin x का इंटीग्रेशन जो होता है, cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका sin x होता है। और यहाँ से 0 से π/2 लगा दीजिए, और sin 90 का मान दोस्तों जो π/2 होता है वो अब 1 होता है, sin 0 0 होता है, यानी कि 1 में से 0 जाएगा तो आपका क्या होगा, 1 नहीं बचेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको साइन, देखो जेड पर आपको क्या मानना है, साइन एक्स यहाँ पर मान लेना है। जब इसको मानेगा दोस्तों तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर cos x आ जाएगा। cos आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर dz का जो वैल्यू निकलेगा cos x, और dx यहाँ से वैल्यू निकलेगा किसका, तो dz का, यानी कि यहाँ पर cos x dx है, इसके जगह dz पुटअप करेंगे और साइन की जगह हम लोग z पुटअप करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो cos x dx की जगह dz पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने dz लिख लिया और यहाँ पर समाकलन लगा दिया, और साइन को दोस्तों z माना था, z लिख दिया, और इसको हम लोग समाकलन कर देंगे तो z²/2 हो जाएंगे, प्लस का c हो जाएंगे। और दोस्तों z किसको माना है, तो साइन को, तो इसको लिख देंगे sin²/2 प्लस का c, और मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर से क्लियर कर लीजिए, ऑप्शन सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों का लॉग रूट का दोस्तों आपका डिफरेंशिएशन। देखो पहले लॉग का करेंगे तो ये आपका लटक जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लटक जाएगा, तो ये आपका लटक गया। और देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों लॉग है और रूट एक्स का कीजिएगा तो 1/, क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, और रूट एक्स को रूट एक्स से गुना कीजिएगा तो x आएगा, यानी कि 1/2x का सही जवाब होगा, और ऑप्शन सी में है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ से d² क्या कहा जा रहा है, d² क्या dx² sin 2x का क्या कहा जा रहा है दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। तो sin 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, और x के साथ जो भी गुणांक रहेगा दोस्तों उसको आगे लिख दीजिए, यानी कि 2 cos 2x। लेकिन हमको क्या करना है, दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि इसी का एक बार और करना है, तो इसी का एक बार और करेंगे 2 cos 2x का दोस्तों। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जो देखो 2 तो आपका पहले ही बाहर हो जाएगा, ये आप ये वाला, और साथ में cos 2x का जो डिफ्रेंसिएशन है देखो आपका माइनस का sin 2x हो जाएगा, और साथ में x के साथ जो भी गुणांक रहेगा आगे आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 -4 sin 2x देके कहाँ पर देगा, -4 sin 2x, ऑप्शन सी में दिया गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा।
चलो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के बाद कहा जा रहा है e की घात x माइनस ए का कीजिएगा तो e की घात x माइनस ए रह जाएगा और यहाँ पर आपका यहीं रह जाएगा क्योंकि x का कीजिएगा तो बनेगा -1, ए का कीजिएगा तो 0, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो इसका दोस्तों 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो पहला बार करेंगे तो 4x³ आएगा, फिर दूसरा बार कीजिएगा तो 12x² आएगा, फिर तीसरा बार कीजिएगा तो ये आपका 24x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 24x ऑप्शन सी नंबर में मिल जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि x² प्लस x का आपका दोस्तों क्या कहा जा रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो देखो पहला तो बात तो ये आपका लटक जाएगा, जितना भी अंदर में होगा वो सब लटकेगा नीचे, इस प्रकार से आपका लटक गया और साथ में x² का आपका डिफरेंशिएशन 2x होता है, आपका x का क्या होता है दोस्तों आपका a होता है और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। एकदम हौला क्वेश्चन है, ये आप लोग भी समझ सकते हो कितना ज़्यादा ईजी है ना। बनाने को उतना ज़रूरत नहीं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगोगा अपने आप काम हो जाएगा। चलो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहा जा रहा है 2 का 2a रह जाएगा, e के पावर 2x का 2x और x के साथ जो भी गुना करेगा आगे आ जाएगा तो 4 हो गया, e के पावर 2x हो गया 4 e के पावर 2x देख लीजिए 4 e के पावर 2x ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेगा 37 नंबर दोस्तों तो log x है तो इसका मैंने सूत्र बताया log m के पावर n का सूत्र क्या होता है n log m होता है कि नहीं, बिल्कुल सर जी। उसी प्रकार से कर लेना तो ये आपका n log x हो जाएगा और आपको पता है दोस्तों ये आपका n आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट log का मतलब होता है लटका देना, यानी कि x n/x हो जाएगा और n/x देखिए ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। एकदम हौला क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है ना, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो a बराबर a बे सी और b बराबर दोस्तों 1 2 3 है और यहाँ पर आपका कैसा फलन है ये आपसे पूछा जा रहा है ना दोस्तों, बताइएगा यहाँ पर कैसा फलन है। जब ऐसे होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर जब ऐसा होता है कि ए बी सी है दोस्तों, ए बी सी 1 2 3 देखा दोस्तों फंक्शन जो है a1 b2 और यहाँ पर c, है तो f जो होगा दोस्तों ये आपका अनकैक हो गई, अनकैक अंतःक्षेपी ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर आपका दोस्तों क्या एफ इनवर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है तो ट्रिक देखिए 3x प्लस 3x माइनस 4 दिख रहा है ना, उसके लिए आपको x प्लस 4 लिखना है ना, और x के साथ जो भी गुना करेगा उसको नीचे लिख देना। ये आपका दोस्तों इनवर्स निकालने का ट्रिक है, ये पहले भी हम आपको पहला चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, सो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को जरूर से याद होगा। 39 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स माइनस x का सूत्र क्या होता है, जो लगाइए दोस्तों क्या हो जाएगा जो। चलिए 16 का क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना कोसेक माइनस एक्स होता है माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। देखो किसके लिए एंगल में जो माइनस आता है वो बाहर आता है, साइन कोसेक और टैन, ये तीनों के लिए, बाकी से आपके लिए पाई भी आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 अल्फा का 216 दिया गया तो अल्फा का मान निकाले 4 अल्फा बराबर 16 करना है, 4 अल्फा बराबर 16 है तो अल्फा का मान निकालेगा तो 16/4 4 को 16 काटेगा 4 मरते 20 तो अल्फा का मान 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 का जो मान होता है वो आपका पाई/4 होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि cos सेक इनवर्स प्लस cos सेक इनवर्स x का जो मान होता है पाई/2, यानी कि cos पाई/2 का जो वैल्यू होगा दोस्तों आपका कितना होगा cos 90 डिग्री 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि cos को cos से गुना करना है साइन को साइन से, तो cos का स्क्वायर किया जाएगा यहाँ पर प्लस में इससे गुना किया जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका जो मान होता है दोस्तों आपका क्या होता है 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया दोस्तों कोस स्क्वायर 2x दिया गया तो इसका सूत्र जो होता है दोस्तों क्या होता है, देखिए कोस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, और नीचे आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया गया। देखो ऊपर आपको दोस्तों दिख रहा है जो आपको माइनस में दिख रहा है दोस्तों, उसके लिए काम करना है, आपको क्या करना है कि नीचे आपको दिया गया ऊपर में आपको जो है cos a माइनस बी है उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, तो प्लस वाला से एक काटेगा, है ना, तो ऊपर वाला प्लस वाला एक काटेगा तो नीचे ऊपर में क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स बचेगा और नीचे वाला में एक काटेगा तो खाली साइन एक्स प्लस cos a ना बचेगा जी, है ना, क्योंकि एक तो काट गया दोस्तों स्क्वायर से, ये वाला काट गया स्क्वायर, क्योंकि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर लिखे थे और आप लोग यहाँ पर देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहा है तो नीचे वाला में लॉग लगा दीजिए तो लॉग आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस यू हो जाएगा और यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ईजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46 नंबर, देखिए tan √3 का क्या होता है,
10√3 का जो होता है दोस्तों आपका पाई बटा क्या होता है 3 होता है। और साथ में यहाँ पर माइनस कोट इनवर्स √3। देखो पहला बात तो पाई ये आपका माइनस रहेगा ही, और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों पाई माइनस क्या होता है कोट का, पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। तो √3 कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों, ये बताइए आप लोग कितना डिग्री का मान होता है कोट में √3। तो आपको पता होगा दोस्तों ये 30 डिग्री का होता है, यानी कि पाई/6। इसका निकालेगा वैल्यू तो 5 पाई/6 आ जाएगा, यानी कि पाई/3 माइनस 5 पाई/6। और इसको आप लोग कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग का 6 3 दूनी के 6 2 पाई और माइनस का हो जाएगा 5 पाई, यानी कि -3 पाई/6 हो जाएगा। -3 पाई बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको काटेगा तो -पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसका डायरेक्ट सूत्र लगा वो 3 a की घात 4 पूछेगा तो 5 है। ये बात आप लोग को याद रखना है, सभी अब पूरा भरा हुआ होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। देखो a.a होता है ए का मैग्नीट्यूड का वो होल स्क्वायर होता है, अगर एक रो से रहेगा तो 0 होगा, है ना जी। चलिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सदिश बराबर टूट दिए गए तो दोस्तों भाई यहाँ पर आपका लैम्डा ए सदिश का मान जो होगा वो आपका लैम्डा में क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान लगा के बताइए। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग इसका मान निकालेंगे दोस्तों लैम्डा का, तो आपका 1/2 हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका मापांक निकाला जा रहा है एक्स का वाई प्लस जेड प्लस के का जो मापांक होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z², यानी कि आई और जेड और के का दोस्तों क्या होता है मापांक का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो ऑप्शन बी आपका निकल जाएगा। चलिए जल्द ही क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं 2009 से लेकर के 23 तक एक वीडियो में, है ना, तो पूरा तैयार रहेगा दोस्तों, एकदम खा पी के तंदुरुस्त रहिए, जल्द लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।